नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स अर्थात अवयव के पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। इस पार्ट की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने पिछले पार्ट में छोड़े थे, जहां से क्वेश्चन वहां से करूंगा। इसका पहला पार्ट कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि अवयव a बराबर a के अवयव दे रखा है, एक सममित अवयव है। तो पहले नंबर पर अगर मैंने आपको जैसी प्रॉपर्टी बताई है उस हिसाब से एक सममित अवयव वो अवयव होता है जिसमें अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो दिए हुए अवयव के बराबर आ जाए। तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सारी जो पंक्तियां होंगी वो स्तंभों में बदल जाएंगी। तो 1 यहाँ ही रहेगा, ये -1 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा और ये -1 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा और यहाँ पे इधर 1 आ जाएगा और ये 3 इधर ही रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए डैश जो ए ट्रांसपोज वही है जो ए है। तो अतः ए बराबर ए डैश जो सममित आव्यूह की सत्यापना करता है, अब आइए इसके दूसरे पार्ट को हल कर लेते हैं। इसमें हमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जो एक अवयव मैट्रिक्स दे रखा है एक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव एक वैसा अवयव होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने पर तो अगर वो माइनस उसके अवयव के माइनस के बराबर आए, मतलब माइनस से गुणा करने के बराबर आए, तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। आइए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 है पर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 है। तो इस प्रकार इस सब में ऐसा ही है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें पूरे मैट्रिक्स से, तो हमारे पास कुछ ऐसा भी प्राप्त होगा 0 -1 1 1 0 -1 1 माइनस का प्लस का 1 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अवयव और ये अवयव अब आपस में बराबर हो गया है। तो अगर इस ऋणात्मक चिन्ह को मैं इधर ना लगा के इधर लगा दूं तो हम अतः करके लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस का a ट्रांसपोज जो कि विषम सममित अवयव की सत्यापना करता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अवयव ए जो एक अवयव दे रखा है के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है और a माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। तो पहले नंबर पर हमें a दे रखा है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे अवयव 1 6 5 7। अब a ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम तुरंत। तो पंक्ति को स्तंभों में बदल दें तो 1 5 और ये 6 7 हो जाएगा। अब पहले नंबर पर हम a प्लस ए निकालेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 5 में 6 जोड़ा 11 हो गया, 6 में 5 जोड़ा 11 हो गया, 7 में 7 जोड़ा 14 हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज इतना आ गया। अब इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2 11 11 14। इसे समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से इसे एक समीकरण माना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये और ये एकदम बराबर है तो ये इधर आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज जो कि सममित अवयव की सत्यापना करता है।
तो इस प्रकार इसका पहला पार्ट ये हल हुआ, इसे पहला पार्ट मान लेंगे। अब हम इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। इसको मैं इतना दिखाने नहीं दे रहा हूँ, बस यहाँ से मिटा देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, एक में से एक गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 किया 1 और 7 में से 7 गया 0। अब हम इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 0 इधर आ जाएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये प्लस का 1 इधर, ये इधर 0। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो लिख सकते हैं हम कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो कि विषम सममित आव्यूह की सत्यापना करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको हल करके दिखा दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर ये आव्यूह दे रखा है तो हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करने को कहा गया है और हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज का मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो आइए इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। इसमें a का मान दे रखा है तो a ट्रांसपोज का मान निकाल लेंगे। हो जाएगा 0 a b माइनस का a 0 c, यहाँ पर जाएगा माइनस का b माइनस का c 0, ए ट्रांसपोज आ गया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, a में माइनस ए हो गया 0 हो गया, b माइनस बी 0 हो गया, a माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, 0 0 0 ही रहेगा, c माइनस सी 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। अतः ये एक 0 मैट्रिक्स है, यानी 0 मैट्रिक्स जो आपको बताया था। अब इसका हाफ कर लेंगे तो हाफ करने में कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। ए प्लस ए ए ट्रांसपोज छोटे ब्रैकेट लगाता हूँ का मान आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर कोई असर नहीं पड़ता, वो 0 ही रहती है। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। उसमें a माइनस बी का ट्रांसफर, a माइनस ए ट्रांसफर निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालता हूँ दोबारा से, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। अब a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, 0 में से 0 हो गया 0, a में से a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2a, माइनस का वो भी होगा, ये प्लस का होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, c माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2c होगा, माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b माइनस का c माइनस का c माइनस का 2c और 0 में से 0 हो गया, 0 बचा। अब यहाँ पे अगर हाफ से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस का a, यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का c, यहाँ पे c बचेगा, यहाँ पे 0। तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज का मान ये आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये आव्यूह 3 दिए गए हुए हैं, इनको योगफल में व्यक्त करना है। तो पहले प्रश्न को हल करेंगे तो इसको लेट करके एक आव्यूह मान लेते हैं, a बराबर 3 1 5 -1। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे,
वो हो जाएगा 3 5 1 -1। अब हम इन दोनों का योग निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 1 में 5 जोड़ा 6 हो गया, -1 -1 माइनस का 2 हो गया। तो ये ए प्लस ए हो गया। अब इसमें हाफ से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये ए माइनस ए ट्रांसपोज। 3 में 3 गया 0, 1 में से 5 गया माइनस का 4, 5 में से 1 गया 4, -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये ए माइनस ए हो गया। हाफ से गुणा इधर भी कर देंगे दोनों तरफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -2 2 0। तो ये हो गया। अब इन दोनों, क्योंकि ये हमने अब इससे पहले सिद्ध किया था कि ये एक सममित अवयव होता है और ये एक विषम सममित अवयव होता है, तो अब इन दोनों को योग के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास एक नया अवयव आएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने लेकर चल लेते हैं 3 1 5 -1, बराबर में लिख देंगे यहाँ पर जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है। तो 3 3 3 -1 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -2 2 0। तो ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। अगर हम इसको हल करके देख लें, 3 में 0 जोड़ा 3 बचेगा, 5 मतलब 3 + 2 = 5 होगा। 1 यहाँ पर 3 में 2 गया, 1 बचा, -1 + 0 -1 हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर भी है और ये एक सममित अवयव है और ये विषम सममित अवयव है। तो योगफल के रूप में हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। पार्ट नंबर 2, लेट ए बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये ए मान लिया हमने। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को योग करके लिखेंगे पहले नंबर पे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास 6 में 6 जोड़ा 12, -2 -2 माइनस का 4, और यहाँ पे 2 में 2 जोड़ा 4 प्लस का हो जाएगा -2 -2 माइनस का 4, 3 + 3 6, -1 जोड़ा -2, 2 में 2 जोड़ा 4, और ये क्या कहते हैं -1 माइनस का 2, 3 में 3 जोड़ा 6। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें हाफ से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज 6 में से 6 गया 0, -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 ये भी हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, -2 माइनस प्लस तो प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2 है 0 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0, -1 माइनस प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। 2 -2 0, -1 माइनस प्लस 1 0, 3 -3 0। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक शून्य अवयव प्राप्त हो गया। अब इसमें दोनों तरफ हाफ से गुणा कर देंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज, कोई फर्क पड़ना नहीं है इसमें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों को योग करके लिख लेंगे तो ए बराबर प्राप्त होगा हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर हम मोटे मोटे रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त ऐसे होगा कि 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारा ए हो गया। अब इसकी जगह पे वाला मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6
माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 यहाँ पर 2, माइनस का 1 3, प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों को योग करने पे यही प्राप्त होगा, और ये एक सममिताव्यु है और ये एक विषम सममिताव्यु है। तो ए को हमने सममिताव्यु तथा विषम सममिताव्यु के योगफल के रूप में लिख लिया। तो इस प्रकार ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है कि ए बराबर लेट ए बराबर 3 माइनस का 2 माइनस का 4, यहाँ पे 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 2। ये ए अभी हो गया, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज होगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों का योग निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास जो आएगा वो इस प्रकार होगा, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया। यहाँ पे 3 माइनस का 2 तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 हो गया। माइनस 2 प्लस 3 1 हो गया। माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 हो गया। 1 माइनस 1 1 माइनस 5 माइनस का 4 हो गया। और यहाँ पे माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस का 5 हो गया। माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 4। 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब हाफ से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 प्लस का 2। ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 में से 3 गया 0, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 2 5, माइनस 1 प्लस ये 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, माइनस 2 प्लस माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो हो जाएगा 0, 1 प्लस 5 6, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस का 3, और ये माइनस का 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 में से 2 गया 0। तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर दोनों में हाफ से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ से गुणा करने पे 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 5/2 0 माइनस का 3 3/2 3 0। तो ये हमारे पास हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। अब इन दोनों को योग करके लिख देंगे तो वो ए के बराबर आएगा। हाफ ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की जगह पे मान रख देंगे 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। अब हाफ के ए प्लस ए ट्रांसपोज की रखेंगे 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 0 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 5/2 0 माइनस का 3 3/2 3 0। तो ये भी इनका योग आ गया। इस प्रकार ये तीनों पार्ट खत्म हुए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है यदि ए तथा बी एक समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए कौन से अवयव होंगे? सममित अवयव, सममित अवयव, शून्य अवयव, तत्समक अवयव। आइए जानते हैं कौन से होंगे।
क्योंकि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बराबर होगा ए ट्रांसपोज के और बी बराबर होगा बी ट्रांसपोज के, क्योंकि ये सममित अवयव की परिभाषा ही कहती है। तो अब अगर हम इसका ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज ले लें तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और गुणे में जब ट्रांसपोज होते हैं तो इनको ऐसे लिखते हैं बी ट्रांसपोज, एक सेकेंड, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। और क्योंकि ये ट्रांसपोज इसके बराबर है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं बी ए माइनस ए बी। और अगर हमने इधर इसको देखें तो ये इसके बराबर अभी तो नहीं है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो अतः ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है वो उसके ऋणात्मक के बराबर है, तो यह एक विषम सममित अवयव होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए, विषम सममित अवयव। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यदि अल्फा का मान क्या होगा। तो ये मान दिए हैं, हमें अल्फा का मान पता तो है नहीं और यहाँ पे तो लगा है। तो एक तरीका होता है कि यदि एक चीज़ पूछी गई हो बीच में तो लगा हो तो हम इन दोनों बातों को सत्य मानकर इस तीसरी चीज़ का पता लगा लेंगे। तो हमें जैसे ए दे रखा है तो हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास प्राप्त होगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसके और इसके इस मान को इधर रख के पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 2x2 मैट्रिक कोटि का। तो ये वो चीज़ इस प्रकार होगा। अब इन दोनों को जोड़ के रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस प्लस 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और बराबर में हमारे पास बचा है 1 0 0 1। तुलना करने में हमें प्राप्त होगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 और कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, कॉस में इसका मान होता है कॉस π/3। तो कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा बराबर हो जाएगा π/3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी π/3। तो इसमें अल्फा का मान पूछा गया था, उसका मान आंसर होगा बी π/3। इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज भी यहीं पे समाप्त हुई। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ।